जरा सोचिए, कोई गैंग किसी लड़की को किडनैप कर ले और उन्हें पता चले कि यह तो कर्नल की बेटी है, तो उनकी हालत कैसी होगी। इसी बेहतरीन मूवी का नाम है शार्पनेल। फिल्म की शुरुआत में ही एक हताश फादर शॉन को दिखाया जाता है। वह अमेरिकी सीमा को पार करके मेक्सिको जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी सहेली के साथ यहाँ पार्टी करने आई थी, लेकिन वे दोनों गायब हो गई हैं। अब उनके गायब होने के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। इसलिए शॉन खुद अपनी लापता बेटी को खोजने का बीड़ा उठाता है। कहीं से मिली एक सूचना के अनुसार वह वाहनों के लिए बने एक डंप साइट पर पहुंचता है और जल्द ही अपनी बेटी की कार के पास पहुंच जाता है। शॉन बेचैनी से अंदर जाता है और सुरागों की तलाश करता है, लेकिन एक चश्मे के अलावा ज्यादा कुछ जरूरी सबूत नहीं मिलता है। अगले सीन में वह नजदीक के पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ता है और उन्हें अपनी खोज के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद 2 पुलिसकर्मी उसके साथ डंप साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन शॉन वहां पहुंचते ही चौंक जाता है क्योंकि कार अब वहां से गायब हो चुकी होती है। वह इसे देखने का दावा करने की बेताबी से कोशिश करता है और यहाँ तक कार का नंबर भी पुलिस को बताता है, लेकिन हेक्टर नाम का एक पुलिसकर्मी मानता है कि वह एक कहानी गढ़ रहा है। इसलिए वह शॉन को डंप साइट से निकलने के लिए कहता है क्योंकि उसने बिना परमिशन के एंटर किया था। इसके बाद वह सीमा पार करके अपने खेत में लौटता है, जहाँ उसका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, वे निराश हो जाते हैं। शॉन की सबसे बड़ी बेटी इस बात पर नाराज होती है कि वह अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सका। वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला रहना चाहती है। रात में शॉन अपनी वाइफ सुसान के साथ रोते हुए बात करता है, लेकिन सुसान उसे समझाती है कि इसमें शॉन की कोई गलती नहीं है। अब शॉन बताता है कि वहाँ मेक्सिको में बस उसे उनकी बेटी की कार मिली थी। उसे कार में कोई खून या मारपीट के निशान नहीं मिले, जिससे पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण बिना किसी हमले के किया गया था। शॉन आगे बताता है कि जब वह पुलिस स्टेशन गया तो कार गायब हो गई थी। इसके साथ ही उसे संदेह है कि इसमें पुलिस भी शामिल हो सकती है, इसलिए वह कॉन्सुलेट जनरल से मिलने का प्लान बनाता है। अगले दिन सुबह शॉन का एक करीबी दोस्त मैक्स उससे मिलने आता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि दोनों आदमी रिटायर्ड सैनिक हैं और शॉन उनकी टीम का कर्नल था। सर्विस के दौरान उन्हें बहुत खतरनाक मिशनों पर तैनात किया गया था, जिनमें से वे अधिकांश अपराधियों का पूरी तरह से सफाया कर देते थे। मैक्स अपने दोस्त की मदद करने के लिए कमर कस लेता है और इस कुकर्म के पीछे जिम्मेदार अपराधियों को ट्रैक करने का सुझाव देता है। मैक्स यहाँ तक बताता है कि अगर ये सब उसके हत्थे लग गए तो वह उनकी नानी याद दिला देगा। हालांकि शॉन को यह जरूरी नहीं लगता और वह इसे जितना हो सके शांति से हल करना चाहता है। बाद में वह और दूसरी लापता लड़की के फादर कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं। अब अधिकारी पहले ही उनके पूरे हालात से वाकिफ होता है, लेकिन वह चौंकाने वाली बात करता है कि दोनों अपनी बेटियों को भूल जाएं। वह बताता है कि इस शहर पर एक खतरनाक गिरोह का शासन है और जो उनके रास्ते में आता है उसे निपटा देते हैं। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपने बिजनेस में दखल देने के लिए 37 लोगों का काम तमाम कर डाला था। अधिकारी यह भी बताता है कि 1 साल पहले यहाँ एक ईमानदार पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गई थी और उसने गिरोह का सफाया करने की कोशिश की थी, लेकिन एक रात गिरोह के कई गुंडे उसके घर में घुस गए और उसे और उसके पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। तब से पूरा पुलिस स्टेशन गिरोह के लिए काम करता है और कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। यह सब सुनकर दोनों फादर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वे पूछते हैं कि उनकी बेटियों को क्यों निशाना बनाया गया, जिस पर अधिकारी बताता है कि यह गिरोह मानव तस्करी के लिए भी बदनाम है। फिर वह माफी मांगता है और कहता है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब यह महसूस करते हुए कि कोई मदद करने वाला नहीं है, शॉन मीडिया को बुलाता है और लाइव टीवी पर पूरी हालत को समझाता है। वह अपनी बेटी से हिम्मत रखने को कहता है और जल्द ही उसे बचाने का वादा करता है। यह खबर को दुनिया भर में लाखों लोग देखते हैं, जिसमें गिरोह का सरदार विक्टर गार्जा भी शामिल है। वह थोड़ी जांच करता है और पता चलता है कि शॉन एक रिटायर्ड सैनिक है, जिसे उसकी बहादुरी के लिए ढेर सारे पदक भी मिले हैं। अब विक्टर की भी फट रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि शॉन जल्द ही उन पर हमला करेगा, इसलिए वह उससे पहले ही कार्रवाई करने का फैसला करता है। इसके बाद वह उन 2 आदमियों को जबरदस्ती उठवाता है जो अमेरिकी लड़कियों के अपहरण के लिए जिम्मेदार थे। अब पता चलता है कि वे और कोई नहीं बल्कि हेक्टर के ही गुर्गे हैं। विक्टर उन्हें उनके मिशन में फेल होने के लिए डांटता है क्योंकि उन्होंने गलत टारगेट को किडनैप कर लिया है। सजा के तौर पर वह दूसरे पुलिसकर्मी को तुरंत ऊपर पहुंचाने का आदेश देता है। हेक्टर को अभी के लिए छोड़ देता है, लेकिन उसे शॉन का सिर लाने में उनकी मदद करनी होगी। विक्टर फिर अपने राइट हैंड अपने भाई कार्लोस को टेक्सास में कुछ भाड़े के सैनिकों को तैनात करने का ऑर्डर देता है। वह चाहता है कि शॉन और उसका पूरा परिवार 24 घंटों के भीतर भगवान को प्यारा हो जाए। हेक्टर यह भी दिखाना चाहता है कि जो कोई भी गिरोह से पंगा लेगा, चाहे वह सीमा के पार से ही क्यों न हो, उसे
उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही सुबह कार्लोस के साथ में एक बड़ा काफिला गुप्त सुरंग से होते हुए अमेरिका में घुस जाता है। इसी समय हम शॉन को उसके खेत में देखते हैं, जो अपने स्नाइपर से लोमड़ियों का शिकार कर रहा होता है। जैसे ही वह निशाना साधने की कोशिश करता है, वह अचानक कई सारे वाहनों को अपनी दिशा में आते हुए देखता है। चौंक कर वह जल्दी से घर के अंदर भागता है और अपनी वाइफ और बेटी को ऊपर छिपने के लिए कहता है। फिर शॉन दुश्मनों पर गोली चलाता है और उनमें से कुछ को मारने में सफल होता है, लेकिन जब पूरी गैंग अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती है तो उसे भी मजबूर होकर छिपना पड़ता है। दूसरी ओर एक पुलिसकर्मी लंच करने वाला होता है। जब उसे स्टेशन से एक कॉल मिलता है, उसे उस खेत की जांच करने के लिए कहा जाता है जहां कई गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है। इधर घर पर दुश्मन दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अंदर आता है, शॉन उसे गोली मार देता है। फिर वह उनके मूवमेंट का पता लगाने के लिए फर्श पर प्लेटें तोड़ देता है। अब एक मच्छर को मारने में इतनी देर होने से निराश होकर कार्लोस अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश देता है। वह हेक्टर को ऊपर जाने और परिवार की तलाश करने के लिए मजबूर भी करता है, लेकिन यह एक बुरा फैसला साबित होता है, क्योंकि अलग थलग पड़े आदमी शॉन के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। वह बिना ज्यादा टेंशन के उन्हें एक एक करके निपटा देता है। शॉन आखिरकार भ्रष्ट पुलिसकर्मी हेक्टर को भी पकड़ लेता है, जो डरपोक निकलता है। जैसे जैसे गोलीबारी तेज होती है, पूरा घर गोलियों और लाशों से भर जाता है। यहाँ तक कि ग्रेनेड भी दागे जाते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए शॉन ऊपर जाता है और अपने परिवार को खिड़की के माध्यम से बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि वह दुश्मनों को रोके रखता है। तभी वह कार्लोस के साथ गोलीबारी में उलझ जाता है, लेकिन दोनों आदमी बेहतरीन होते हैं और एक दूसरे को मार नहीं पाते हैं। इस बीच पुलिसकर्मी खेत के बाहर आ जाता है। वह शुरू में मानता है कि यह घरेलू हिंसा का मामला है, लेकिन जब वह एक आदमी को देखता है जिसका सिर उड़ गया है, तो उसे एहसास होता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तभी गुर्गे भी उसे देख लेते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे वह अपने वाहन के पीछे छिपने के लिए मजबूर हो जाता है। उनमें से एक पुलिस अधिकारी के पास आता है, लेकिन बहादुर पुलिसकर्मी उसे सिर में गोली मारकर चौंका देता है। इसके साथ ही गैंग के और लोग भी पुलिसकर्मी की ओर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ तक कि कार्लोस भी मदद के लिए बाहर आता है। ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर शॉन घर से निकल जाता है और अपने परिवार को सावधानी पूर्वक गैरेज की ओर ले जाता है। वह रास्ते में अपने शानदार निशाने से कुछ और लोगों को निपटाता है। उसी समय गैंग पुलिसकर्मी को मार गिराती है और अब वे फिर से शॉन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह अपने गाड़ी तक पहुंच जाता है और अपने परिवार के साथ तेजी से वहां से निकल जाता है। कार्लोस और उसके आदमी भी पीछा करने लगते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। शॉन कुशलता से सभी गोलियों को चकमा देता है और अपनी वाइफ और बेटी को सुरक्षित रखता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी कार फटने वाली है, तो उसे एक उपाय सूझता है। वह तेजी से गाड़ी भगाता है और सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक देता है। इसके बाद जब गुंडे वहां पहुंचते हैं, तो शॉन उन पर बेहद सटीकता से गोली चलाता है और ड्राइवर को तुरंत निपटा देता है। इससे उनकी गाड़ी रुक जाती है और अब कार्लोस असहाय हो जाता है। वह घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है और शॉन को धमकी देता है कि वह बहुत पछताएगा, लेकिन जब उसके पैरों में 2 गोली लगती है, तो वह तुरंत अपने भाई और अगवा की गई लड़कियों का ठिकाना बता देता है। फिर शॉन उसका काम तमाम कर देता है। इस घटना के बाद शॉन अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सोचने लगता है, इसलिए वह अपनी वाइफ और बेटी को कुछ समय के लिए एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। इसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मैक्स से संपर्क करता है और उसकी पहले की मदद की पेशकश को एक्सेप्ट कर लेता है। मैक्स तुरंत वहां पहुंचता है और ऐसा लगता है कि वह पहले ही इस पबजी के लिए तैयार बैठा था। वह शॉन के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि शॉन मामलों को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। भले ही वे मैक्सिको के सबसे बड़े अपराध सिंडिकेट का सामना कर रहे हों, वह उत्साहित दिखाई देता है। अब मैक्स पहले ही अपने साथ हथियारों का एक बड़ा जखीरा और कई जरूरी उपकरण लाया होता है। इसके साथ ही वह विक्टर के ठिकाने और उन गोदामों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, जहां वह अगवा की गई लड़कियों को रखता है। अगले सीन में दोनों दोस्त सीमा पार करते हैं और टारगेट लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। वे दूर से देखते हैं कि विक्टर बेताबी से अपने भाई के ठिकाने के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। इससे पता चलता है कि वह अभी भी इस बात से अनजान है कि कार्लोस न केवल मारा गया है, बल्कि उसने अपने भाई के साथ भी गद्दारी कर दी है। फिर बिना कोई देरी किए दोनों अपना हथियार उठाते हैं और हवेली में घुस जाते हैं। अपनी बेहतरीन लड़ाई के दम पर वे एक के बाद एक गार्ड्स को मार गिराते हैं। विक्टर अपने कमरे से गोलियों की आवाज सुनता है और डर जाता है। उसे एहसास होता है कि अमेरिकी आखिरकार उसे पकड़ने आ गए हैं और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी ओर मैक्स और शॉन अपना हमला जारी रखते हैं। वे बेहद शक्तिशाली दिखते हैं और कोई भी दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाता। यहाँ तक कि सिक्योरिटी इंचार्ज, जो एक लंबा तगड़ा आदमी होता
होता है। वह भी मामूली लोमड़ी की तरह चित्त हो जाता है। अंत में दोनों उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां विक्टर छिपा हुआ है। वह पहले तो बहादुर बनने का दिखावा करता है और धमकी देता है कि उसके लोग आ रहे हैं, लेकिन शॉन गुस्से में आ जाता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। इसके साथ ही वह लगातार अपनी बेटी का ठिकाना पूछता रहता है। जब विक्टर और सजा सहन नहीं कर पाता तो वह उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तीनों एक कार में बैठते हैं और जल्द ही उस गोदाम में पहुंचते हैं जहां लड़कियों को रखा गया है। एक बार फिर मैक्स और शॉन गार्ड्स का काम तमाम करते हैं। इसके बाद हमारा हीरो आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ लेता है और दोनों गले लगते हैं। उसकी सहेली भी वहाँ जिंदा और अच्छी हालत में होती है। अब और ज्यादा बवाल होने से पहले शॉन जल्दी से लड़कियों को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैक्स का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद वह अपनी छुरी निकालता है और खून से लथपथ विक्टर के पास पहुँचता है। अगली सुबह मैक्स एक पब्लिक प्लेस के पास पहुँचता है और विक्टर का कटा हुआ सिर वहाँ रख देता है। इस बीच शॉन और उसका पूरा परिवार आखिरकार फिर से मिल जाता है और अपने खेत में लौट आता है। अब इस अवसर का जश्न मनाने के लिए वह अपनी दाढ़ी और मूंछें काटने का फैसला करता है।